ज्ञानवापी। यह विवाद आज हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पहले मैं आपको ज्ञानवापी मामले में आज क्या क्या हुआ जल्दी से बता देती हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे करवाने का आदेश दे दिया है। इस आदेश में कोर्ट ने 21 जुलाई 2023 को वाराणसी जिला कोर्ट को आदेश को बहाल कर दिया है। 21 जुलाई को वाराणसी कोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर को ज्ञानवापी का जीपीआर सर्वे का आदेश दिया। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कोर्ट के फैसले पर एएसआई की टीम कल से अपना सर्वे शुरू कर देगी। दोनों पक्ष सर्वे रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और फिर सर्वे के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन मामला इतना ना तो सीधा है, ना ही इसे सीधा रखा जाएगा। मेरा अपना अनुभव 30 सितंबर 2010 का दिन था। मैं बतौर रिपोर्टर अयोध्या में मौजूद थी। उस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या मामले पर अपना फैसला सुनाया। उस वक्त नई नवेली थी मैं इस इंडस्ट्री में, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। फिर आया 9 नवंबर 2019 का दिन। वक्त देखिए कितना गुजर गया। मैं इस दिन अयोध्या में ही मौजूद थी। मेरी शादी हो गई थी, मेरा बच्चा करीब 3 साल का हो चुका था और अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला तब सुनाया। मैं ये अनुभव इसलिए आपको सुना रही हूं क्योंकि जो वक्त कोर्ट के कारण ऐसे मामले में लगता है उसको आप भी समझ सके। ऐसा ही ज्ञानवापी को लेकर हुआ। 2022 में भी मैं वाराणसी में थी जब पहली बार शिवलिंग मिलने की बात सामने आई। बाबा मिल गए, याद है ना? फिर मैं पिछले हफ्ते भी वाराणसी में ही थी जब एएसआई की टीम ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर वहां पर पहुंची। यानी कुल मिलाकर सवाल वही है कि क्या ज्ञानवापी मामला भी अयोध्या की तरह लंबा खींचने वाला है। इसीलिए मेरा सवाल आज फिर वही है जो पहले था, और सवाल ये है कि तारीख पर तारीख आखिर कब तक चलता रहेगा? मंदिर मस्जिद झगड़े में देश कब तक उलझा रहेगा? इन झगड़ों का स्थायी समाधान आखिर कब निकलेगा? तारीख पर तारीख वाले सवाल को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फॉर्मूला दिया था। देखिए क्या था। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। मैं योगी आदित्यनाथ के सुझाव से सहमत हूं। मुझे भी लगता है कि मुसलमानों के काशी और मथुरा पर हिंदू पक्ष के पास एक प्रस्ताव लेकर पहुंचना चाहिए। इन दो जगहों पर अपना दावा छोड़कर उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, और इसमें बहुत समझदारी की बात मैं कह रही हूं। ऐसे में एक और सवाल ये है कि हिंदू पक्ष क्या इसके बाद बाकी विवादित मामलों पर ठंडे बस्ते में उसे डालने पर सहमत हो जाएगा? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर जब तक भरोसा नहीं जताएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस मामले पर वकील विष्णु शंकर जैन का क्या कहना है आपको वो सुनना चाहिए, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में था मुसलमानों की तरफ से, और मैंने उनसे पूछा कि क्या कोर्ट के बाहर आपको लगता है कि कभी आपस में मिल बैठकर इस पर फैसला हो जाएगा कि भाई देखो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं, राम जी वाला अयोध्या हो गया, शिव जी वाला काशी हो गया, कृष्ण जी वाला मथुरा हो गया, ये सब आप रख लो और हमें आगे ना ऐसी कोई परेशानी हो तो हमारी जो मस्जिदें हैं उनमें ना कोई आने पाए। ऐसा कभी आपको होता हुआ दिखता है विष्णु शंकर जैन? देखिए, ये जो फॉर्मूला था इसके बारे में बात हुई थी राम मंदिर के समय भी, और ये जो फॉर्मूला है मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। उसका कारण ये है कि आज मेरे पास या किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो समाज की तरफ से, सिविलाइजेशन की तरफ से कंसेशन दे। मेरे लिए हो सकता है काशी विश्वनाथ बहुत महत्वपूर्ण, जो भोजशाला में धार है, जहाँ पे सरस्वती जी का मंदिर था, जहाँ पे आज भी संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जा रही है, हवन उनमें थूका जा रहा है, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट।
आज जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल पे आज मैं बात आपके सामने करना चाहता हूं कि क्या कोई इस्लामिक स्कॉलर ये कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है, और अगर नहीं बनाई जा सकती है तो उसको रेस्टोरेशन की लड़ाई क्यों नहीं लड़नी चाहिए। मैं यहाँ पे कोई आंकड़े देने के लिए नहीं बैठा हूं कि 3 मंदिरों की लड़ाई है 30 की 30,000 की है, हमें नहीं पता, पर जहां जहां प्रूफ और फैक्ट्स मिलेंगे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उन सारी जगहों को वापस लेने का हमने प्रण लिया और वो वापस लेंगे, और इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ना कभी करूंगा। अभी तो कानूनी बात वो कह रहे हैं कि हम तो ये मसला जो है वो कोर्ट में लेकर जाएंगे, लेकिन मेरा फॉर्मूला निजी तौर पर यह है कि मिल बैठकर मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को एक सहमति पर आ जाना चाहिए। तो हिंदू पक्ष सिर्फ इन 2 मामलों पर रुकने वाला नहीं है, विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं। और भी कई मंदिर हैं जिन पर अवैध कब्जा वो बता रहे हैं, उसे भी कब्जे से छुड़ाने की जंग जो है कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। फिर से इस समस्या का समाधान कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन इस मामले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विचार रखे थे, उसे आप सुनिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। आरएसएस प्रमुख की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूं। हर मंदिर में क्यों शिवलिंग ढूंढना। आरएसएस प्रमुख ने साफ कहा कि हर मस्जिद में भगवान ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और ये सलाह जो है वो दोनों समुदाय के लिए है। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रही हूं, वक्त आगे देखने का है, दुनिया को पीछे छोड़कर भारत को विश्व गुरु बनाने का है, और हम इन झगड़ों में उलझकर अगर रह जाएंगे तो फिर देर हो जाएगी। इसीलिए आज जब हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की बात कह दी तो सर्वे होने दीजिए, सच्चाई सामने आने दीजिए। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर की इन तस्वीरों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए, एक तरफ ये जो है ये है काशी विश्वनाथ मंदिर और इस तरफ ये है ज्ञानवापी मंदिर। एक सेकंड, मुझे ना जूते उतार देने दीजिए। जी, तो ये है ज्ञानवापी मस्जिद और इस तरफ है काशी विश्वनाथ मस्जिद, और वो उस तरह की, देखिए आप ही की तरफ नंदी की मूर्ति यहाँ पर नजर आ रही है, नंदी की मूर्ति है। और ये जहाँ पर दावा हो रहा है शिवलिंग और वजू खाने का, ये आपके सामने है। यहीं पर ये वजू खाना है जहाँ पर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि देखिए ये तो फव्वारा है, लेकिन नंदी की सीध में ही ये फव्वारा या कथित फव्वारा या शिवलिंग जिसका जिक्र हो रहा है वो दिख रहा है। तो नंदी का जो मुंह है वो ज्ञानवापी की तरफ है। हिंदू धर्म के मुताबिक हर शिव मंदिर में नंदी शिवलिंग की तरफ देखते हुए ही पाए जाते हैं और कोई मूर्ति आपको मिलेगी नहीं नंदी की स्पेशली। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद ये नंदी ज्ञानवापी की तरफ क्यों देख रहे हैं, ये सवाल तो है, और इस सवाल के साथ एक इंतजार भी है। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये 1868 की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए और कुछ देर के लिए मैं आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़ रही हूँ। देखिए, ब्लैक एंड वाइट है और अब जो है वो नंदी भगवा रंग दिए गए हैं। 1868 की इस तस्वीर को आप देखिए, ज्ञानवापी की इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में नंदी दिख रहे हैं और उनके पास खड़े हैं महादेव के कुछ भक्त। ज्ञानवापी परिसर की इन तस्वीरों को अच्छी तरह से आप देख लीजिए। इस तस्वीर में ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार की तस्वीरें दिख रही है, जिसमें हिंदुओं के इष्ट देव हनुमान जी की भी एक प्रतिमा दिख रही है। वो प्रतिमा आपको वो तस्वीर का मैं भी इंतजार कर रही हूं जैसे आप कर रहे हैं। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार, जहां ये आ गई तस्वीर, ये ज्ञानवापी की वो पश्चिमी दीवार है जिसके लिए बोल रहे हैं ना कि भाई पश्चिमी दीवार, वेस्टर्न वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पश्चिमी दीवार है, ये वो दीवार है जिसकी तस्वीरों में हिंदुओं के इष्ट देव हनुमान जी की प्रतिमा साफ साफ नजर आ रही है। दीवारों और खंभों पर बनी आकृतियां आपने दुनिया की किस मस्जिद में देखी होगी, मैं नहीं जानती हूँ। इस्लाम में मूर्ति का कहीं कोई जिक्र नहीं, मूर्ति है ही नहीं भाई। हमारे यहाँ ईश निंदा नहीं होती, माफ कीजिएगा, ईश पूजा जो है वो नहीं होती है।
तो मूर्ति का कहीं कोई जिक्र नहीं है। फिर ज्ञानवापी की दीवारों पर सनातनी परंपरा के भगवानों की मूर्तियां क्यों उकेरी गई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और जब आप थोड़ा और नज़दीक जाएंगे, ये तो हम सिर्फ तस्वीरों में देख पा रहे हैं ना। ये तस्वीरें मैंने या मेरी टीम ने कैमरे से आज या कल नहीं खींची। ये तस्वीरें अमेरिका की ह्यूस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में सुरक्षित है। अब मेरे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब इस सर्वे का विरोध करने वालों को तलाश लेना चाहिए, क्योंकि आज मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, कल देश के 100 करोड़ सनातनी आपसे ये सवाल करेंगे, क्या ज्ञानवापी की इस पश्चिमी दीवार के ही दुनिया के सामने आने का डर मुस्लिम पक्ष को सता रहा है? ज्ञानवापी की सच्चाई दुनिया से छुपाने के लिए ही क्या मामले को कभी इस कोर्ट तो कभी उस कोर्ट में घुमाया जा रहा है? मैं हर उस शख्स से सवाल पूछना चाहती हूं कि ज्ञानवापी ऐतिहासिक मस्जिद है तो फिर सर्वे से डर क्यों? सर्वे हो जाने दीजिए ना, और सच्चाई दुनिया के सामने आ जाने दीजिए। यदि हिंदू जबरदस्ती मस्जिद को अपना मंदिर बता रहे हैं तो दुनिया देख लेगी ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। तभी तो आपने हाई कोर्ट का फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट जाने में एक पल नहीं लगाया। आप जानते हैं कि आपके पास दलील जो है वो कमजोर होगी, आपके पास कोई कारण नहीं है सर्वे को रुकवाने का। तभी तो आपने बड़े बड़े वकीलों की एक फौज दिल्ली में भी तैनात कर दी है। आप इस मसले को सिर्फ कोर्ट पे खींचना चाहते हैं। पता नहीं क्यों आप चाहते हैं कि मसला पीढ़ी दर पीढ़ी खिंचता चला जाए। न्याय हो जाएगा ना, न्याय मिल जाए, मतलब जो न्यायपूर्ण हो वो देश के सामने आ जाए। हाई कोर्ट की तरफ से हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, जहां से भी फैसला आए, मैं जानती हूं कि आप उस फैसले को मान लेंगे, जो भी हो, आपके हक में हो कि नहीं हो। लेकिन जल्दी जितना होगा उतना फायदा होगा ना। ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए काम होना चाहिए। आप ये चाह रहे थे वैज्ञानिक तरीके और आधुनिक तकनीक से सर्वे किया जाए, मेरे ख्याल से ये भी आप चाह रहे हो, और ये हो रहा है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार की उम्र और नेचर, इसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच होनी चाहिए। इमारत के तीनों गुंबदों की जांच जीपीआर तरीके से होनी चाहिए। वाराणसी जिला अदालत का फैसला हूबहू, ये जो फैसला मैं पढ़कर सुना रही थी, ये लागू किया जाएगा। अब एक और सवाल मैं पूछ रही हूं, दुनिया में एक ऐसा मुल्क मुझे बता दीजिए जहां बहुतायत आबादी अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रही हो। कोई एक ईसाई देश बता दीजिए जहां उन्हें चर्च को दूसरे के कब्जे से मुक्त कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा हो। कोई इस्लामिक देश बता दीजिए जहां किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने के लिए कोर्ट जाकर परमिशन मांगनी पड़ रही हो। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलती हूं, अयोध्या मामले पर लेकर चलती हूं। 1885 में अयोध्या मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आया 9 नवंबर 2019 को, यानी 134 साल तक मामला अदालत में चला, अदालतों में। आप बताइए कि 90 के दशक में यदि अयोध्या मामले को मुद्दा ना बनाया जाता तो कितने हिंदुओं की आस बची थी अयोध्या में कभी राम मंदिर बन भी सकेगा। क्या वैसा ही आप वाराणसी के मुद्दे को खींचने के लिए कर रहे हैं? मैं सीधे और साफ शब्दों में कहती हूं, हो जाने दीजिए सर्वे, जल्द से जल्द हो जाने दीजिए। सर्वे में यदि वहां मंदिर के साक्ष्य ना निकले तो हकीकत सामने आ जाएंगी, ताकि विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर आपको डर है कि दीवारों में कुछ साक्ष्य छुपे हुए हैं तो बड़ा दिल दिखाइए और मामले को अदालत के चक्कर कटवाने के बजाय बातचीत से सुलझा लीजिए। सच्ची बात है, एकदम कड़वी हो सकती है लेकिन सच्ची बात है।